हमने यहाँ पे देखा था, हमने दो वेरिएबल बना लिए थे, एक URI टाइप का जिसको हमने एक नाम दिया था इमेज URL, और दूसरा हमने एक इनपुट स्ट्रीम बनाया था जो कि बाय इनिशियली दोनों वेरिएबल्स को हम नल रखेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू इनिशियली नल है, हमारे पास अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। इसी तरह मैंने जो इनपुट स्ट्रीम का इसके नाम से वेरिएबल एक बनाया था उसे भी मैंने बाय डिफॉल्ट नल ही रखा हुआ है। तीसरा एक मैं बनाऊंगा इसके लिए बिटमैप के लिए। ये बेसिकली जब भी हमने कोई इमेज टाइप यूज करना होगा उससे रिलेटेड हम ये सारे वेरिएबल्स बना देंगे, जिसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल दिस bm इज इक्वल टू img। ये भी इनिशियली हमारे पास नल टाइप का। फोर्थ हम बनाएंगे अब अपने वेरिएबल से, जैसे हमने एक इमेज व्यू यूज किया तो हम एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं इमेज व्यू का ही। फॉर एग्जांपल मैं से यही नाम दे देता हूँ विद आई स्मॉल। ये भी इनिशियली हमारे पास नल है क्योंकि इसमें हमने कोई पाथ सेट नहीं किया। और अब एक बना रहे हैं हम प्रोसेस डायलॉग के नाम से, जैसे कि हमने यूजर को दिखाना है कि जब तक उसकी एप्लीकेशन लोड हो रही है तब तक एक प्रोसेस डायलॉग चल रहा है, कि यूजर को ये आइडिया होता रहेगा कि उसका काम अभी तक रुका नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। सो ये प्रोग्रेस डायलॉग है हमारे पास, प्रोग्रेस डायलॉग ये आ गया हमारे पास, जिसका नाम मैंने पी रख दिया और इसको इसी तरह छोड़ दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे बटन का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि हमने एक बटन भी यूज किया जिसका नाम मैं यहाँ पे बटन को बटन ही रहने दे रहा हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शन से। जैसे हमारा ऑन क्रिएट का फंक्शन है, सबसे पहले हम बटन का ऑन क्लिक रजिस्टर करवाएंगे क्योंकि सारा काम बटन के क्लिक प्रेस करने पे ही होगा। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, आई गेस ये प्रैक्टिस तो हमारी क्लियर होगी कि हम बटन पे ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे क्लिक का ऑलरेडी एक फंक्शन बना आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा वो चीज जरा ध्यान से देखने वाली है। अब यहाँ पे मैंने पास करना है क्योंकि ये एसिंक टास्क हम बना रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक टास्क एग्जाम्पल। हम यहाँ पे एसिंक टास्क एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे उसी टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। सो मैं यहाँ पे एसिंक टास्क एग्जाम्पल का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, जिसमें मैं फर्दर उसका एक वेरिएबल आगे बनाऊंगा एसिंक, जिसमें हम चीजें कुछ एसिंक टास्क जिसमें मैं कुछ पास करने वाला हूँ। एक न्यू एसिंक टास्क टाइप का एग्जांपल है। सो एसिंक ASYNC टास्क, ये स्पेलिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जांपल, सो मेरे पास एसिंक टास्क एग्जांपल आ गया। तो अब वो मुझे कह रहा है कि आपने क्लास अभी तक नहीं बनाई थी क्योंकि वो मुझे इस पे एरर शो कर रहा है। तो अभी ये जो एसिंक टास्क एग्जांपल मैंने नाम रखा है, ये बेसिकली कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वो क्लास का नाम है जो फर्दर मैं अभी नीचे बनाने वाला हूँ। सो हम इसको देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। सो एसिंक टास्क के साथ मैंने एक एग्जीक्यूट का फंक्शन, ये चीज हम फर्दर बाद में देखते हैं, पहले हम एसिंक की क्लास बना लेते हैं जिससे हमारी ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस फंक्शन से बाहर निकल के हम एक क्लास बनाएंगे आज, बेसिकली इस ऑन क्रिएट के फंक्शन से बाहर निकल के। सो हम बनाएंगे एक पब्लिक टाइप की क्लास जिसका नाम हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो हम उसको एसिंक टास्क एग्जांपल ही रहने देते हैं। आप यहाँ अपनी फुर्सत का कोई भी ना। अब जैसे हमने बात की थी कि जो भी क्लास बनाएंगे वो एसिंक टास्क के साथ एक्सटेंड होनी चाहिए, तो हमने भी इसे एक्सटेंड करवा दिया। और इसी तरह उसमें जो आर्गुमेंट रिक्वायर थे, जैसे कि 2 स्ट्रिंग के थे और एक बिटमैप है, तो वो हमने यहाँ पे क्योंकि हमने इमेज टाइप यूज किए तो हम यहाँ पे बिटमैप को पास कर देंगे। सो इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हम लिखेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक ऑन प्री एग्जीक्यूट का फंक्शन है। सो हम अब एक ऑन प्री एग्जीक्यूट का फंक्शन बनाने वाले हैं। सो अब ये देखिएगा कि हम ऑन प्री एग्जीक्यूट का फंक्शन कैसे बनाते हैं। हमने इस क्लास को बना दिया, इसकी कोई बॉडी स्टार्ट कर दी और एंड भी कर दी। यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट और एंड भी हो गई है। सो अभी ये मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि वो कह रहा है इसके अंदर, जैसे हमने बात की थी कि इसके अंदर फंक्शंस होने जरूरी है, तो जैसे मुझे बता रहा है कि इसमें डू एंड बैकग्राउंड का फंक्शन होना जरूरी है, तो वो भी हम अपने साथ बनाएंगे। सो हम इस फंक्शन को ओवरराइड करते हैं और प्रोटेक्टेड टाइप का मैं बना रहा हूँ। आप इसे पब्लिक या प्राइवेट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। सो मैं पब्लिक टाइप ऑन प्री एग्जीक्यूट बना देता हूँ, ECUTE, जैसे हमने फंक्शन पहले बात की थी। हमने एक प्री एग्जीक्यूट का फंक्शन बना दिया जिसमें सुपर डॉट ऑन प्री एग्जीक्यूट को हमने दोबारा कॉल कर लिया। अब जो पी हमने ऊपर बनाया था प्रोग्रेस डायलॉग का, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रोग्रेस डायलॉग बनाया कि जब तक
वो डू इन बैकग्राउंड वाला फंक्शन चलेगा, तब तक प्री एग्जीक्यूट में जो प्रोसेस डायलॉग था वो अपना काम करता रहे, ताकि यूजर को ये फील ना हो कि उसका काम रुक गया। सो न्यू प्रोसेस डायलॉग, जिसमें मैंने इस एक्टिविटी का नाम पास कर दिया, तो यहाँ मैं एक्टिविटी का नाम पास कर सकता हूँ। ये जैसे हमने बात की थी कि हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। सो हम इस लाइन से बाहर निकलते हैं, सेमी कॉलन से सेव किया इसे, और अब हम इसमें मैसेज सेट कर देंगे कि जब तक वो होगा आपने इसके बीच में मैसेज क्या दिखाना है। सो जैसा हमने अपनी स्क्रीन पे देखा था, हम भी इसमें प्लीज वेट का मैसेज ही हम जस्ट प्लीज वेट लिख देते हैं। आप कुछ भी मैसेज अपने रिक्वायरमेंट से लिख सकते हैं। और फिर है पी डॉट सेट इंटरमीडिएट, जिसे हम इनिशियली फॉल्स सेट कर देते हैं, और पी डॉट सेट कैंसलेबल, क्योंकि कैंसलेबल भी नहीं होगा जब तक वो चलेगा तब तक ये चलेगा, तो इसको भी इनिशियली फॉल्स रख देते हैं। और लास्ट में इस पी को शो भी कर देते हैं। अब हमने ऑन प्री एग्जीक्यूट बना दिया। दूसरा जो हमारा मेजर फंक्शन है वो था, हमने जैसे बात की थी कि डू इन बैकग्राउंड का, और इसके अलावा भी हमारे कुछ फंक्शन है, तो फर्दर हम देखते हैं। अब हम बनाते हैं डू इन बैकग्राउंड वाला फंक्शन। तो उसी तरह ओवरराइड कर दिया मैंने, इसे भी प्रोटेक्टेड टाइप कर दिया, और मैंने इसको बिटमैप टाइप रखा है क्योंकि हमारे पास इमेज है, तो मैंने बिटमैप में डू इन बैकग्राउंड इस नाम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिजर्व नेम है। इसी तरह मैंने कुछ स्ट्रिंग पास कर दी, जिसमें मैंने स्ट्रिंग के कुछ आर्गुमेंट्स पास कर दिए, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी बना देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसकी एक बॉडी बना दी। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें इनिशियली मैं एक ट्राई कैच के ब्लॉक में से सबको बना रहा हूँ ताकि इनकेस कोई एरर ना आ जाए मेरे पास मेरे काम की ड्यूरेशन में। सो देखते हैं हमें क्या एरर दे रहा है। मेथड डज नॉट ओवरराइड फ्रॉम इट सुपर क्लास वगैरह। आपका मेथड अपनी सुपर क्लास से ओवरराइड नहीं हो सकता। सो इस एरर को पहले देख लेते हैं कि इसका क्या मसला है और इसे सॉल्व भी हम कर लेते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं ओवरराइड के साथ ही, हम बाद में इस एरर को देखते हैं। तब तक हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने एक ट्राई का ब्लॉक बना दिया जिसमें मैंने एक इमेज का यूआरएल, हमारे पास एक इमेज यूआरएल है क्योंकि हमने एक यूआरएल से गेट कर रहे थे, तो हमारे पास एक इमेज यूआरएल है जो कि अब इमेज यूआरएल बेसिकली जो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया था मैं उसी को यूज करूंगा। तो वो मैंने नाम इससे किया था, तो मैं यहाँ उसका एक नया इमेज यूआरएल का ऑब्जेक्ट जैसे हमने ऊपर बनाया था हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो वो यूआरएल टाइप का था। यूआरएल ये कैपिटल में है, जिसमें कुछ स्ट्रिंग में हम कुछ स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट, अरे का आर्गुमेंट बनाएंगे जिसमें 0 इंडेक्स इनिशियली पास करेंगे। सो यहाँ मैंने यूआरएल को गेट भी कर दिया। सो ये आ गया मेरे पास। ये बेसिकली स्ट्रिंग्स है यहाँ पे क्योंकि अरे है, तो हम इसे स्ट्रिंग्स टाइप 0 बनाएंगे। और ये स्ट्रिंग भी हमारे पास बेसिकली क्योंकि ये वाईफाई से हम कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं, हम ऑनलाइन कोई भी पाथ इसे प्रोवाइड करेंगे वहां से करेगा, तो हमने स्ट्रिंग को पाथ को यूज कर लिया। और यहाँ पे अब देखें जैसे उसने मुझे कहा कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है क्योंकि अभी तक मैंने इसका कैच ब्लॉक नहीं बनाया, तो पहले मैं इसका कैच ब्लॉक भी बना लेता हूँ जिसमें मैंने इंटरप्टेड एक्सेप्शन ही पास कर देता हूँ, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ई, और इसमें हम लिख देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। सो कर दिया। अब यहाँ पे अभी भी क्योंकि उसको मेल फॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं मिल रही, तो आज हम कैच में जो एक्सेप्शन लिखेंगे इसके अलावा हम इसकी जगह आज लिख देते हैं आयो एक्सेप्शन के कोई भी इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन है तो इसे हैंडल कर लो। अब देख वो रिक्वायर उसे जावा का यूआरएल है और हम इसे कैपिटल यूआरआई और हम इसे यूआरएल दे रहे हैं, तो इसे हम आई से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास है HTTP URL कनेक्शन। सो HTTP URL कनेक्शन है जो कि हम एक ऑलरेडी बना देंगे कौन टाइप का। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डू इन बैकग्राउंड का फंक्शन बना दिया, हमने अपने टाइम को सेव किया और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमने क्या बनाया। हमने URL HTTP टाइप का एक कनेक्शन बनाया था जिसमें एक इमेज URL और ओपन कनेक्शन का एक बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे हमने पास किया था। बेसिकली ये हमारे पास URL है, हम फर्दर आगे से देखते हैं। इसी तरह हमने अपना इनपुट सेट किया। अब यहाँ पे मैंने जो किया है मैंने आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे एक URL भी पास करना है। वो URL हम कहाँ पास करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने जो पिक्चर डाउनलोड करनी है वो आपने बेसिकली कहाँ से करनी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इमेज वाला पाथ हम कहाँ प्लेस करेंगे। सो अब हमने जो बटन बनाया था ऊपर
हमारे पास एक बटन भी था, जिस बटन को प्रेस करने पे हमने ये सब करना था। तो अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हम यहाँ छोड़ कर आए थे, हम इसे एग्जीक्यूट लिखेंगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, और इस एग्जीक्यूट में मैं HTTP लिखकर कुछ भी इमेज, यहाँ कोई भी इमेज का पाथ आप अपनी मर्जी से प्लेस कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ कोई इमेज का पाथ प्लेस नहीं कर रहा, जस्ट समझाने के लिए कि आप इसे अपनी मर्जी से कोई भी, और ये यहाँ पे आप कोई भी अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एसिंक टास्क एग्जांपल भी है, क्योंकि क्लास पे इसी तरह एग्जीक्यूट भी है। तो यहाँ पे मैं HTTP में कोई भी पाथ एंटर कर दूंगा। अब जब हम यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो जो भी इमेज उस URL पाथ पे पड़ी होगी वो लाकर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।